नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कान खजूरे के डंक की समस्या को लेकर कि ये जो समस्या है ये कितनी गंभीर हो सकती है। गुरुजी से जानते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। गुरुजी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज जो हमारा विषय है वो है कान खजूरे का डंक। जानना चाहूँगी, अगर किसी को कान खजूरा काट लेता है, उसका डंक अगर किसी के लग जाता है तो कितना गंभीर हो सकता है और हम उसके उपचार कैसे कर सकते हैं। कान खजूरा ये गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा निकलता है, परंतु ये सर्दी बरसात में भी निकलता है। और ये काट ले तो इसकी 32 टांगें होती है और 32 दिन तक इसका बुखार भोगना पड़ता है। और समय पे उपचार न किया जाए तो प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। अब इसके उपचार के लिए आयुर्वेद में ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे आसान और जो 24 घंटे आपके रसोई घर में रहता है वो है प्याज और लहसुन। लहसुन प्याज को छिल करके पीस के चटनी बना दे और जहाँ पे कान खजूरे ने काटा वहाँ पे इसका लेप कर दें। थोड़ी देर के लिए तो आपको वहाँ पे जलन सी पैदा होगी, परंतु इसका जहर ऐसे चूसेगा लहसुन प्याज जैसे रहता पानी को चूसता है जी। और इसको पूरे जहर को निकलने में तो हफ्ता भी लग जाएगा, परंतु जो आपको बुखार आना था वो बुखार नहीं आएगा। और इसमें 10 ग्राम गाय का घी गर्म करके 5 दाने काली मिर्च पीस करके घी में मिला के इसको पिला दें और उसके बाद 2 घंटे तक इसको पानी नहीं पीने देना, बस इतना ध्यान रखना। 2 घंटे बाद गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीने को देंगे तो इसका असर जो खून के अंदर था वो भी समाप्त हो जाएगा जी। क्योंकि लहसुन प्याज अदरक ये हर किस्म के रोग के कीटाणुओं का सर्वनाश करने के लिए अग्निबाण है। उदाहरण के तौर पे आप सफ़र कर रहे हैं और आप ऐसे इलाके में चल रहे हैं जहाँ महामारी फैली है और आपकी जेब में लहसुन प्याज पड़ा तो आप थोड़ा सा मुंह में डाल के चबाते जाएं और खुले मुंह सफ़र करें। जो आपने रस अंदर लिया, जो फेफड़े आपके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, उसमें उसकी महक जहाँ तक वायुमंडल में जाएंगी वहाँ के कीटाणु नष्ट होंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, तो आपके ऊपर वहाँ की महामारी का कोई असर नहीं पड़ेगा। लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, इसी प्रकार लहसुन प्याज अदरक का रस पीने से, सलाद के रूप में खाने से, पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, कभी भी कोई जहरीला जानवर काट ले तो 12 घंटे तक उस रोगी को सोने नहीं देना और ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन प्याज अदरक का रस पिलाना। उसमें काला नमक काली मिर्च भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, चीनी नहीं मिलानी। शहद, काला नमक, काली मिर्च, लहसुन प्याज अदरक
पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। परंतु अब खान पान पर ध्यान देते हैं कि खाना जो भी आपने खाना है उस अनाज का छिलका निकाल के नहीं फेंकना, जिसको हम चोकर या बोर कहते हैं वो नहीं निकालना। उसके निकालने के बाद जो आपका अनाज रह गया वो पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब इसका छिलका साथ होता है तो लीवर भी पूरा काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ता, गुर्दा फिल्टर पूरा करता है, तिल्ली को खून मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है। परंतु जब हम अनाज के, दालों के, सब्जियों के छिलके निकाल के फेंक देते हैं तो जो चीज़ हमें आरोग्यता प्राप्त कराती है वो नष्ट हो जाती है, कचरा पेट में भरते हैं, वो पूरा पचता नहीं है, फिर हमें रोगों से जूझना पड़ता है। आज इस बात को गांठ बांध ले कि कोई भी अनाज है उसका छिलका कभी नहीं आपने निकाल के फेंकना। पिसाने से पहले अनाज को धो के सुखा लें, फिर पिसाएं। और एक अकेला अनाज कभी नहीं खाना, 3, 5, 7, 9, 11 जितने आप मिलाना चाहें उतने मिला लें। और गेहूँ सबसे कम मात्रा में लें। चना, जौ, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, सोयाबीन, चुलाई, सिंगाड़े, या आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। परंतु इसमें 250 ग्राम चुलाई और 250 ग्राम तिल और 1 किलो सिंगाड़ा ये जरूर डुला दें। और जब आटा पीसने लगे तो इसमें 50 ग्राम अजवाइन भी डाल दें, परंतु अजवाइन तिल भून के डालना है। यदि इस आटे का आप खाना खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। परंतु खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में जब आप 1 घंटा लगा देते हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर बीमारी का ऐसे सर्वनाश होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक पाचन शक्ति को तेज करने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, गुर्दे से तेजी से फिल्टर कराने के लिए, तिल्ली को दिए हुए खून को स्वीकार करने के लिए, ये एक किस्म का अमृत का काम करते हैं। क्योंकि हमारे खून में किसी किस्म का इन्फेक्शन का कीटाणु चला गया तो उसको लहसुन, प्याज, अदरक ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। लखनऊ में इलाज कराएं, पहले तो अपने वहाँ नेपालगंज नर्सिंग होम में कराए, वहाँ से हमको रिफ़र कर दिया। रिफ़र करने के बाद आए बहराइच के डी के आए तो हड्डी डॉक्टर, तो हम लोगों को नस संबंधी डॉक्टर के लिए हम लोग लखनऊ आए। लखनऊ हम 2 महीना तक दवाई लखनऊ से करें, थोड़ा फ़ायदा हुआ, जितना होना चाहिए उतना तो फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, इधर उधर पकड़ के आदमी चलाने लगे। यहाँ हमारे एक जने नातेदार बहराइच से हमको बताया, हम जाते थे ऑपरेशन कराने के लिए, फिर वापस ऑपरेशन कराए के लिए लखनऊ तैयारी करके जाते रहे। तो ये हमारे रिश्तेदार एक जना बहराइच के बताइन कि चलो बाबा वहाँ चला जाए दिल्ली, एक बार वहाँ से घूम आवा जाए, अगर ना ठीक हुई तो ऑपरेशन कराना है, यही है। हाँ, तो फिर हम वापस लौट गए। वापस लौट के 3 दिन के बाद हम फिर आए हैं सरासर बाबा कहाँ आए, जांच किया बिना खाना पानी खाए से,
हमको बताया नातेदार ने कि अब इतनी टाइम से नहीं खाना है, नहीं पानी पीना है। तो वहाँ आ कर के यहाँ जांच हुआ, जांच करके बाबा ने देखा तो तेल दिया मलने के लिए, तेल मले, वो तेल से हमको राहत मिला। उसके बाद 3:30 या 4:30 बजे तक ये एको प्रेशर करे के लिए कहीं तो हम लोग बैठे रहें। अब एको प्रेशर बाबा खाली पैर में करी नहीं, पैर हमार बहुत हल्का लगा। एक दिन में हमको इतना फ़ायदा है, तो हमको आशा है कि हम ठीक होंगे। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने। अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं सूरत से बात कर रही हूँ। जी सब सवाल करें आप, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मेरा लड़का 14 साल का लड़का है मेरा। जी वो भी दिमाग को किससे जी 14 साल का बच्चा है गुरुजी, दिमागी रूप से संतुलन नहीं है। देखिए, जब किसी के दिमाग के अंदर नज़ला सूख जाए तो बच्चे को मंदबुद्धि बोल देते हैं डॉक्टर। और मेडिकल साइंस में पूरे संसार में इसका उपचार नहीं है। और मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप अपने बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी दिन बच्चे को कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और फिर यदि दवाई आप नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे तो 15 दिन में बच्चे में 40 से 50% परिवर्तन आएगा। महीने 1.5 महीने में जो उसकी उम्र के बच्चे उसी के समान उसका दिमाग होगा, बल्कि उससे भी तीव्र होगा। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है दिलीप सिंह राजपूत जी का, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि बहुत लंबे समय से कफ की समस्या से परेशान हूँ, जानना चाहता हूँ कि ये कहीं टीबी की निशानी तो नहीं है। देखिए, कफ की अधिक मात्रा होने से एलोपैथिक दवाइयाँ खाएँ तो टीबी लाजमी होगी। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी रोग को स्थायी नहीं माना गया, सब अस्थायी हैं। यदि आप अपने कफ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके बलगम में कम से कम 20% की कमी आ जाएगी। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने का बलगम का नामो निशान नहीं रहेगा। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और आगे परहेज रखेंगे, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो दोबारा बलगम आपको होगा भी नहीं।
जी, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपने बताया कि आपको लंबे समय से कफ़ की समस्या है। आप गुरुजी के पास यहाँ पर आएँ, अपनी बीमारी का कारण जानें और जो दवाएँ आपको दी जाएँगी नियम परहेज़ के साथ सेवन करें। इसके माध्यम से आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, जिस रोग के कारण आप पिछले कई वर्षों से परेशान चल रहे थे, आपको लगता है कि अब आपकी बीमारी लाइलाज हो गई है, तो आप अपनी जो सोच है उसको बदलें और विश्वास लेकर आएँ स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज संभव होता है। यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाता है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बार बार गुरुजी भी कार्यक्रम में यही सलाह देते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, नाड़ी परीक्षण कराएं। जो दवाएं दी जाएंगी बस वही आपको नियम और परहेज के साथ सेवन करनी है। इसके माध्यम से आप हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकते हैं, वो भी मात्र 1 से 1.5 महीने में। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। एक दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्कार, मैं बिहार औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। मनोज कुमार सिंह नाम हो रहा। जी मनोज जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी सवाल ये है कि मेरा एक बच्चा है 21 साल का लड़का, जी जो बाई बर्थ सीपी पेशेंट है, एलोपैथ ऑक्सीजन का। वो अपने से चलता नहीं है, बोलता नहीं है, खाना पीना नहीं खाता है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कराना पड़ता है और साथ में हरका मिर्गी का भी परेशानी उसको है। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में था तो माँ ने ठंडी चीज़ों का सेवन अच्छा किया है, जिससे इसके दिमाग के अंदर नज़ला सूख चुका है और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप इस बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के इसको सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे और नाक में दवाई डालेंगे तो उसी दिन बच्चे के अंदर 10% आराम ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में बच्चे में 35 से 40% आराम आएगा। 2.5-3 महीने में बच्चा आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, बोलेगा भी, चलेगा भी और तीव्र बुद्धि का होगा। और जो इसकी उम्र के बच्चे उसी के अनुसार उससे भी अच्छा दिमाग इसका चलेगा। जी मनोज जी, गुरुजी ने आपको बताया है कि आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, वो भी आम बच्चों की तरह हंस सकता है, खेल सकता है, भाग सकता है। बस ज़रूरत है आपको उसे स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आने की। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। आपने बताया कि आप भागलपुर से हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि जाने से पहले आपके पास ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए जो इस वक्त आपके जहन में चल रही होंगी। तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पर आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। कोई जानकारी, कोई शंका, कोई सवाल है आपके मन में, हमें कॉल करें। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अमित जी का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि गुरुजी, मेरा बेटा है जिसकी उम्र 12 साल है और उसकी जो पैर है वो फ्लैट है और जो बायां पैर है वो थोड़ा टेढ़ा रखता है। क्या इसका भी इलाज स्वस्थ विचार आश्रम में है? देखिए, स्वस्थ विचार आश्रम जो हर जगह हार जाता उसका उपचार किया जाता है। बीमारी कोई भी है, ना तो रोगी से पूछी जाती है, ना उसके साथ वाले से पूछी जाती है, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 10 से 20% आराम हर एक को मिल जाता है और जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% पे आराम मिल जाता है।
और यहाँ सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने दवाई। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, तो जैसे ही आपका रोग समाप्त होता है वैसे ही आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं और वो जो इलाज आपका चलता है वो चलता है मात्र 1.5 से 2 महीने का या फिर 1 से 1.5 महीने का। तो अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होना तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है, जो गुरुजी यहाँ चुप उपाय बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो उसके लिए आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए, क्योंकि इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हेलो। नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुझे एक्चुअली मुझे उधर डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन आज जो पेन हो रहा है, मेरे किसी भी करने का था, लेकिन मेरे पेट में थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है और वाइट दिख मतलब सफेद पानी जा रहा है, वो पीरियड के बाद जाता है, तो उसके कारण पेट फूल रहा है और ट्यूमर का पेन हो रहा है। तो पेन थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ऐसा होएगा, तो उसके लिए फिर मैं जा सकती गाड़ी जाने करके ना, ट्रेन जाने करके, बहुत दूर है ना, तो पेन हो रहा है तो मैं कैसे जाऊँ? देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैंने थ्योरी पढ़ी है और आपने बताया उसके अनुसार मैं कह दूँ जाओ फलानी दवाई खा लो। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मैं गारंटी से इलाज करता हूँ। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। और यहाँ पे ना जो कागज पत्तर लाना पड़ता है ना मुंह से बोलना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि नियम से दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 40% तक भी आराम मिल जाता है। जी बिल्कुल, तो जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव होता है, प्राथमिक उपचार के तौर पर अगर आपको घरेलू नुस्खे बता दिए जाते हैं तो गुरुजी आपको बताते हैं, लेकिन जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव नहीं है उन्हें सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम में आएँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप आना चाहती हैं लेकिन अभी तकलीफ ज़्यादा है, लेकिन गुरुजी भी अभी आपको कोई उपचार नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक वो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेंगे वो आपकी स्थिति को नहीं भाप पाएंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। आप दर्शकों हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करना का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। ध्यान रखिएगा, बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है। जो महिलाएं आना चाहती हैं आश्रम अपने इलाज के लिए, उनके नियम है कि वो जब यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। अन्य किसी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।